नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते उनके सरकारी आवास पर कथित रिपोर्ट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जवाब देने से बचने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कहां गए वो केजरीवाल जो कांग्रेस पर घोटाले का जवाब मांगते थे और आज अपने ही घोटालों का जवाब देने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने आज तक कैग की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की। आज न इनके पास जवाब है टूटी फूटी सड़कों का, न दिल्ली में गंदे पानी का और न ही बढ़ते हुए बिजली बिलों का इनके पास जवाब है। इसका भी जवाब नहीं है कि आम आदमी पार्टी का कौन चेहरा होगा। किसी बात का जवाब इनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इनकी पॉलिसी इतनी अच्छी है तो अरविंद केजरीवाल ने इसे वापस क्यों लिया, और अगर आपको डर नहीं है तो आपने कैग की रिपोर्ट सदन में पेश क्यों नहीं की। आम आदमी पार्टी का आरोप कथित कैग रिपोर्ट को आधार बनाकर बीजेपी केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कैग की रिपोर्ट पर ही सवाल उठाया है। संजय सिंह ने कहा है कि कहां है कैग रिपोर्ट, क्या आपने देखा है? यह रिपोर्ट बीजेपी के दफ्तर में तैयार की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने सीएम आवास को लेकर यह अफवाह फैलाई थी कि वहां सोने का टॉयलेट, स्विमिंग पूल और एक मिनी बार मौजूद है। ऐसी भ्रामक बातें जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से की जाती रही हैं। शीश महल और राजमहल के आरोपों पर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप चरम पर कर रही है। 8 जनवरी को संजय सिंह ने बीजेपी के शीश महल के आरोपों के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास को राजमहल कहा था। वो पत्रकारों के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक पहुंच गए। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी के आरोपों की पोल खोलने के लिए मुख्यमंत्री आवास में पत्रकारों को लेकर जाएंगे और फिर प्रधानमंत्री आवास भी जाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि सुरक्षा बलों ने उन्हें दोनों जगहों पर जाने से रोक लिया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के कई नेताओं पर चुनाव आयोग के साथ चुनावी घोटाला करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने अपने आवास से दर्जनों लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए आवेदन दिए हैं। संजय सिंह ने शनिवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक चुनाव आयोग के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पूर्व सांसद परवेश वर्मा 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा कर बैठे हैं और अपने उस बंगले के पते पर उन्होंने 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने भी 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। इसी तरह भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। संजय सिंह ने इनके अलावा भी कुछ सांसदों और बीजेपी नेताओं के ऊपर इसी तरह के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और 5 फरवरी को यहां मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। आप देखते रहे पीपीएम टाइम्स। देश और दुनिया की दूसरी और भी खबरें लेकर हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।